हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे जितना सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों पिछले वीडियोस में हम लोग जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो पढ़ते हैं पहले आज हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर में बोला गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है वो x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अनुपात भी ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे समझते हैं हल। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि माना बिंदु ए और बी -4 और 5 को बिंदु P। ठीक है, तो बिंदु P इसमें क्या बोला कि x अक्ष से विभाजित करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई इसमें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, हम लोग इसे अनुमान ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये a बिंदु, ये b बिंदु। तो कह रहा है कि ये जो है ये x अक्ष पर विभाजित होता है। तो कह रहा है कि ये x अक्ष पर वो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है वो हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, और x का मान जो है वो भी हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब कि x इस बिंदु का अनुपात, ये निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लें कि माना बिंदु a और b को बिंदु P का निर्देशांक तो ये होगा ना, क्योंकि x अक्ष पर क्या होता है हम लोग जानते हैं। लोग x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y होगा। और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बिंदु जो है P जो है वो x अक्ष पर है, इसलिए हम लोग मान लिए x और y का मान 0। ठीक है, x अक्ष पर होने से y का मान 0 और y अक्ष पर होने से x का मान 0 होता है। ठीक है, तो माना बिंदु a और b को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। और यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लो कि ए बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक क्या है, -5 और एक बिंदु है बी -4 और 5। ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं और इसके बीच में कहीं एक बिंदु P है जो कि x अक्ष पर है। ठीक है, ये बिंदु P जो है x अक्ष पर विभाजित करता है इस रेखा को। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान रहे हैं कितना, x, 0। ठीक है, और हम लोग अनुपात मान रहे हैं कि ये मान लो कि एक अनुपात इधर है और इधर ये है, इस तरह से माने। ठीक है, और अब जो है हम लोग के पास विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र से हम लोग जो है दोनों का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। विभाजन सूत्र से अच्छा, जब हम लोग ये अनुपात 1 अनुपात लेते हैं उस सिचुएशन में हमें सूत्र बताए थे कि क्या कैसे करेंगे। तो सूत्र था कि x2 + x1 बट्टे में था k + 1। ठीक है, और इसमें था ky2 + y1 और बट्टे में k + 1, ऐसा था। ठीक है, ऐसा था विभाजन सूत्र। तो हम लोग उसमें
इसी का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि बिंदु P का निर्देशांक, ये क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक होगा ना, ये बिंदु P का निर्देशांक होगा। ठीक है, वो क्योंकि K अनुपात 1 में P विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें अब ये M1 का मान होता है इस तरह से, M1 का मान जो है इधर उल्टा होता है, K(x2) K गुना x2, तो ये गुना होता है ना, और फिर प्लस 1 से इधर x1 गुना होगा तो उतना ही रहेगा। तो लिख सकते हैं, एक बार लिखना चाहेंगे तो 1 गुना 1, अब नीचे K प्लस 1। ठीक, और यहाँ तो सिर्फ x1 लिखे हैं ना, x1 में सिर्फ 1 है। और K y2 फिर y1। अब इधर देखो माइनस में इधर है, यहाँ पर प्लस में होता है, प्लस माइनस माइनस, और नीचे K प्लस 1। ठीक है, इतना तो सही है ना जी। अब बिंदु P का निर्देशांक हम लोग के पास है ऑलरेडी, x, 0, ये बिंदु P का निर्देशांक है। अब इसमें गुना करेंगे तो -4K प्लस 1, और नीचे K प्लस 1, और यहाँ पर 5K, तो दोनों में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 को कॉमन निकाल देंगे, 5 बाहर हो जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना K हो जाएगा, फिर 5 K 5। ठीक है, तो नीचे है K प्लस 1। देखो अब जो है हम लोग को तो चाहिए K का मान भी चाहिए और x का मान भी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को x का मान भी चाहिए, क्योंकि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें x का मान चाहिए, और अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें K का मान चाहिए। ठीक है, अब दोनों ही हम लोग एक साथ ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग x को इसके बराबर दिखाते हैं, उस समय हम लोग का जो है ना x का मान ज्ञात करें, x का मान निकलेगा। ठीक है, और जब हम लोग 0 को इसके बराबर दिखाते हैं तब हम लोग को इसमें K का मान मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है 0 के बराबर इसको दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि तो इधर वाला y का मान है, इधर वाला y का मान तो बराबर होता है ना, क्योंकि ये बिंदु P का ही निर्देशांक ये भी है, ये भी बिंदु P का ही निर्देशांक है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है इधर लिख देंगे x बराबर -4K प्लस 1, और बटे में K प्लस 1। लेकिन इसमें हम लोग पहले नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे तो निकलेगा नहीं K का मान, अभी x का मान। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे इधर वाला y का मान 0 बराबर 5K प्लस 1, और नीचे K प्लस 1। यहाँ प्लस में माइनस में है, हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखो क्या इसमें तो दो अचर है ना, 2 अचर मान है, तो इससे एक साथ इसमें एक का मान नहीं निकाल सकते, इसमें संगण बन जाएगा। तो पहले हम लोग इसमें निकालेंगे K का मान, उसके बाद इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये तिर्यक गुना होने से पूरा तो 0 ही हो जाएगा ना, एक बार लिखना पड़ेगा तो लिख देते हैं K प्लस 1 बराबर 5K प्लस K माइनस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, K माइनस 1। तो अगर गुना कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो नहीं करेंगे, में 5 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या से तुम जो है 0 को भाग दोगे ना तो 0 ही रहता है। और इसका उल्टा अगर देखोगे, अगर 0 से किसी संख्या को भाग देते हो तो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, 0 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगा, और अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हम लोग 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो गया K का मान, इसलिए K
के बराबर माइनस, अच्छा माइनस एक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस में था, माइनस में था के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें x बराबर के का मान रखेंगे -4 गुना की 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 4 के 4 और प्लस 3, तो माइनस में 3 आ जाएगा, नीचे 2। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसमें x का मान मिल गया -3/2 और k का मान मिल गया k बराबर 1। अतः हम लोग का जो अनुपात था क्या था, इसमें k अनुपात 1 था। अब कर सकते हैं अतः अनुपात किस अनुपात में वो क्या था, k अनुपात 1 था, और उसमें k का मान 1 निकल गया, इसका मतलब 1 अनुपात 1 में विभाजित हुआ है। ठीक, बीच में विभाजित हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसमें p बिंदु, p का निर्देशांक, इनका निर्देशांक क्या लिए थे, x, 0 लिए थे, x, 0 लिए थे, तो ये x का मान हम लोग याद कर लिया -3/2, तो -3/2 और इधर 0, यही हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, दोनों एक साथ। 6 नंबर में देखो, अब यदि बिंदु इतना 3 बिंदु दिया है यहाँ पे और ये 4 बिंदु, ठीक है, 4 बिंदुओं का निर्देशांक है, तो इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें 4 बिंदुओं का जो है निर्देशांक दिया है। ठीक है, और इन बिंदुओं को अगर हम लोग इसी क्रम में लेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष अगर होता है तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और डायग्राम का मतलब कि आलेख बना लेते हैं। हल, तो समांतर चतुर्भुज किस तरह से होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होता है और बराबर भी होता है, और जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है। ठीक है, माना कि ये दोनों, ये समचतुर्भुज है, मान लो कि ये बिंदु यहाँ पे हो गया ए बिंदु, इसको बी ले लेते हैं और लाइन से लेना है। ठीक है, 4 y सी x 6 और डी 3 5, इस तरह से हम लोग मान लिए। ठीक है, और हम लोग समांतर चतुर्भुज में ये जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, और समद्विभाजित जहाँ पर करता है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग को बताना है कि इसमें बोल दिया है कि जो ऐसा जो है ना ABCD जो है ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, मतलब शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। अब हम लोग को इसमें जो है ना, इसमें y दिया गया है और इसमें x, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जब दोनों इसमें विकर्णों को मिला दिए, a को c से मिला दिए और b को d से मिला दिए। ठीक है, a को c से मिला दिए और b को d से मिला दिए, तो AC का मध्य बिंदु, देखो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों सेम होगा ना, एक ही बिंदु होगा ना, क्योंकि दोनों तो प्रतिच्छेद जहाँ करता है उसी में वहीं पर करता है। ठीक है, मतलब कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही बिंदु होगा, सेम बिंदु होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग को पता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित करता है दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग करेंगे आगे, क्योंकि समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम ये भी लिख देते हैं कि एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसमें क्या लिख दिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए अब क्या होगा, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का मध्य बिंदु से वही होगा, मान लो उसकी ये P है, और BD का भी मध्य बिंदु P ही होगा। ठीक है, और मध्य बिंदु जो सूत्र है विभाजन सूत्र का, हम लोग उसमें तीसरा नंबर नोट पे लिखे थे मध्य बिंदु सूत्र, जिसमें हम लोग लिखे थे x + y बटे में 2 और नहीं x2 + x1 इधर y2 + y1 बटे में 2। इस तरह से जो है हम लोग पढ़े थे मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का मध्य बिंदु सूत्र हम लोग इस तरह से पढ़े थे। तो यहाँ पर AC का मध्य बिंदु हम लोग इस सूत्र से निकालेंगे, इधर BD का निकालेंगे। ठीक है ना, तो AC का देखो, तो इसीलिए अब AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 x2, आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें पहले तो ले लेते हैं x2 का मान, इसको मान लेते हैं x2, ये x1 + 1 और नीचे 2। ठीक है, और फिर y2 + y1 बटे में 2 बराबर, अब इसको मान लेते हैं x3, छोड़ दो फिलहाल, इसमें x1 मान लेते हैं, इसमें x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो इसमें 4 + 3 बटे में 2 और फिर वहाँ y + 5। तो उल्टा पुल्टा होने से कोई दिक्कत नहीं है, पहले चाहे 5 लो चाहे y लो, आना तो उतना ही है ना। ठीक है, अब इसमें 4 पहले लो फिर 3 पहले लो, जो तो साथ ही होगा। अब इतना हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा लिख सकते हैं ना, ऊपर तो सेम रहेगा उतना ही, x + 1 बटे में 2, यहाँ 8 बटे में 2 करने के बाद कितना हो जाएगा, 4। तो उधर लिख देंगे 7 बटे में 2, इधर 5 + y, जैसे उसे रख देते हैं y + 5 बटे में 2, और यहाँ कर देंगे काट के 4। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब x वाला पद से बराबर दिखाएंगे और y वाला पद को y वाला पद से। दोनों बिंदु एक ही बिंदु है, दोनों सेम बिंदु है। ठीक है, और इसलिए जो है x का मान x के साथ बराबर होगा और y का मान y के साथ बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें अगर हम लोग हल करेंगे ना तो इसमें भी 4 आएगा, जैसे इसमें 4 आया है तो इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, जैसे इसमें 7 बटे में 2 आया है तो इसमें भी 7 बटे में 2 ही आएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इधर, तो अब इसको अलग अलग बराबर दिखाते हैं। x + 1 को दिखाएंगे बटे में 2 बराबर 7 बटे में 2। ठीक है, तो x वाला मान x वाला के साथ। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो 1 हो गया। दूसरा y वाला पद इसमें 4 बराबर इधर x + 5 बटे में y + 5 बटे में 2। ठीक है,
इसमें हम लोग को x का भी मान ज्ञात हो जाएगा और y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। देखो इसमें जो 2 है और 2 और 2 कैंसिल हो सकता है क्या? तो दोनों ही नीचे है, ठीक है। अगर हम लोग इसको उधर गुणा में भेजेंगे तो ऊपर नीचे फिर भी कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 7 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 4 दूना 8 बराबर y प्लस 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब है x बराबर 7 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 बराबर y, यहाँ पर इसलिए x का मान बचेगा 6 और यहाँ बचेगा x का मान 3, इसलिए y बराबर 3, ठीक है। अब देखो हम क्या बताए कि दोनों बिंदु सेम है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखो x का मान अगर यहाँ रखेंगे हम लोग 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 बट्टे में 2, यहाँ पर भी 7 बट्टे में 2 आ गया, दोनों बराबर हो गया ना। उसके बाद इसमें y का मान 3 आया हम लोग का, यहाँ पर y का मान 3 रखेंगे तो 5 और 3 8 बट्टे में तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें 4 है, ठीक है। इसमें 7 बट्टे में 2 गुमा 4, 7 बट्टे में 2 गुमा 4, क्योंकि BD का और AC का मध्य बिंदु सेम है, एक ही बिंदु है तो निर्देशांक सेम होगा, ठीक है, इसलिए इसमें भी सेम आएगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 6 y बराबर 3, यही हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। इसको डाल लो। 7 नंबर में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का निर्देशांक इतना है तथा B के निर्देशांक इतना है। उसमें केंद्र को मान लेते हैं कि इसमें O है, ठीक है। केंद्र को O मान लेते हैं, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और B का निर्देशांक है इसमें 1, 4, ठीक है। पहले हम लोग इसमें डायग्राम में समझते हैं। ये वृत्त हो गया और ये एक व्यास है AB और एक बिंदु है इसमें केंद्र है O। हम लोग को इसमें 2 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, पहला तो बिंदु B का निर्देशांक दिया है इसमें 1, 4 और दूसरा दिया हुआ है केंद्र का 2, -3, ठीक है। और हम लोग को ज्ञात करना है A का, ठीक है। माना कि A का निर्देशांक इसमें x, y, मान लेंगे कि बिंदु A का निर्देशांक x, y, यहीं पे लिख सकते हैं। माना बिंदु A का निर्देशांक x, y है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मध्य बिंदु जो केंद्र होगा वो क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, क्योंकि केंद्र जो व्यास होता है वृत्त का केंद्र तो ठीक बीच में होता है, ठीक है। और केंद्र से जो भी रेखा खींची जाती है यहाँ पर वो क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है। और वृत्त पर हर एक त्रिज्या, जितनी त्रिज्या खींचेंगे ना सब बराबर होता है आपस में। तो इसमें जो है OA और OB क्या आपस में बराबर है, ठीक है। मतलब ये है कि जो AB का ये ठीक बीच में है तो दोनों को बराबर बराबर आधा आधा करके बांटा है केंद्र। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका अनुपात अगर ये अगर 1 मीटर की लंबाई है तो ये भी 1 मीटर का होगा, क्योंकि त्रिज्या है ना, त्रिज्या आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होगा, ठीक है, क्योंकि व्यास का ये जो है व्यास का आधा होता है त्रिज्या और त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो अब हम लोग को निकालना है बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक। तो हम लोग अब क्या करेंगे? मध्य बिंदु का सूत्र लगा के निकालेंगे, ठीक है। जब दोनों बराबर है इसलिए मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु ए का नहीं, मध्य बिंदु तो ये नहीं है ना, O का निर्देशांक देखो इसमें O का निर्देशांक हम लोग को इसमें दिया गया है, ठीक है।
लेकिन सूत्र से भी हम लोग को पता है कि इस तरह से होता है। देखो इसमें x2 प्लस x1 होता है और बट्टे में 2, फिर y2 प्लस y1 बट्टे में 2, ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस 3, और यहाँ पे देखो इसको मान लेंगे x2 y2, इधर मान लेंगे x1 y1। ठीक है, तो इस पर x2 1 प्लस x1 का मान x बट्टे में 2। ठीक है, उधर y2 का मान 4 प्लस y1 का मान y बट्टे में 2। ठीक है, ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है हम लोग को जो कि दिया गया है, और ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है जो हम लोग सूत्र से ज्ञात किए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब दोनों ही मध्य बिंदु का ही निर्देशांक है, O का ही निर्देशांक है, तो उसमें x का मान x के बराबर होगा, क्योंकि जो है ना 2 जो है वो x का मान है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है x 1 प्लस x बट्टे में 2 वो भी x का मान है। ठीक है, और यहाँ पर -3 y का मान है, यहाँ पर भी 4 प्लस y बट्टे में 2 वो भी y का मान है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर से अलग अलग कर देंगे। अब 2 का मान 2 जो है बराबर हो जाएगा 1 बट्टे में 1 प्लस x बट्टे में 2, और इधर बराबर हो जाएगा -3 बराबर 4 प्लस y बट्टे में 2। ठीक है, नीचे दिखाने देने से बोलना, ठीक है ना। तो गुना होगा ये 2 दूना 4 बराबर 1 प्लस x, और यहाँ पर -3 दूना 6 बराबर 4 प्लस y। नीचे दिखा दे रहा है ना, तो यहीं पे हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 3 प्लस माइनस में आएगा और शेष बचेगा 3, तो इसलिए यहीं पे कर देंगे x बराबर 3। ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बराबर x, और इसलिए x बराबर 3, और फिर इसमें y वाला 6 माइनस 4 बराबर y। सही है ना, प्लस में था जरा के माइनस में, तो -10 बराबर y, और इसलिए यहाँ पे हो जाएगा y बराबर -10। देखो हम लोग फर्स्ट में क्या माने थे कि माना बिंदु A का निर्देशांक x, y माने थे, तो हम लोग को इसमें x और y दोनों का मान मिल गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः बिंदु A का निर्देशांक इसमें x, y है, तो x का मान 3 और y का मान -10। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर 1 नंबर बिंदु दिखाई दे रहा है ना, तो 3 -10 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, नंबर बोला गया है यदि A और B क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, और AP और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, देखो सॉल्यूशन। माना वहाँ पे -2 होगा, कहाँ -2, यहाँ नहीं सर, यहाँ पे -2 -2 है, यहाँ -2 हम लिखे थे फिर बता दिए। तो माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, तथा दिया है AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB दिया गया है। तो AP बट्टे में AB हम लोग कर सकते हैं, तो AP
बट्टे में ए बी बराबर 3/7। इसका मतलब क्या हो पता है? इसका मतलब हो गया जो इसमें ए पी है, ए पी का मान हो गया 3 और ए बी का मान हो गया 7। इसका मतलब हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग रेखा खींचते हैं डायग्राम में। तो ये हो गया ए और बी दो बिंदु है। ए का निर्देशांक इसमें -2 -2 और बी का निर्देशांक 2, -4, ठीक है। और कहीं पर इधर बिंदु है, मान लो कि यहाँ पर बिंदु है एक पी, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या दे रहे हैं कि इसलिए ए पी बराबर 3 और ए बी बराबर 7। हम लोग को देखो इसमें ए पी का मान कितना मिला? 3 मिला। ए पी का मान 3 मिला तो पी भी कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल ए बी कितना है? टोटल ए बी मानो 7 मीटर का है। सपोज कि टोटल ए बी 7 मीटर का है तो ए पी हम लोग को मिल गया 3 मीटर का। तो कितना बचा है? और 4 मीटर। तो ये हो जाएगा 4। ए पी 3 और पी बी 4। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अनुपात मिल गया 3:4, ठीक है। 3:4 अर्थात M1 का मान 3, M2 का मान 4। इसको हम लोग M1 कर सकते हैं, इसको M2 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या था? बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना था। इसीलिए P का P बराबर कर देते हैं। P बराबर सूत्र बताएगा M1 x2 प्लस, देखो क्लियर गुना होता है ना, M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2 फिर कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे में M1 प्लस M2। अब मान रखेंगे इसमें बिंदु P का निर्देशांक हम लोग के पास है x, y, ठीक है, x, y। अच्छा, अगर इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे ना, नहीं भी मानेंगे तो बिंदु P का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल डायरेक्ट निकालते हैं इसे। इसमें M1 का मान 3, x2 का मान 2 प्लस M2 का मान 4, x1 का मान -2 और नीचे 10 और 4। अब M1 का मान 10, y2 का मान -2, नहीं y2 का मान ये -2 कहाँ है? y2 का मान +2 है। देखो M1 का मान 3, ठीक है, M1 का मान 3 और y2 का मान इसमें होगा -4, ठीक है, प्लस। अब इसमें फिर M2 का मान 4 गुना, अब इसमें होगा y1 का मान -2 बट्टे में 10 + 4, ठीक है। मान सब सही है ना, क्योंकि मान से अगर उल्टा पुल्टा बैठा देंगे ना तो गलत हो जाएगा और तो आगे याद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक दिखा दे रहा है या ऊपर से? चलो एक लाइन तो हो जाएगा ना। 3 दूना 6, 4 दूना 8 प्लस माइनस नीचे 7, यहाँ 4 दिया 12 माइनस में 4 दूना 8 माइनस में 3 4 7। इसमें बचेगा 1 नहीं 2 बचेगा माइनस में 7 और इधर 8 4 20 माइनस 10 बटे में 7, ठीक है। तो बिंदु P का हो गया निर्देशांक। अतः बिंदु P का निर्देशांक जो है निर्देशांक हो गया -2 बटे में 7 -3 बटे में 7। अब इसके बाद भी जो है प्रश्न वाले 7.2 का और 2 क्वेश्चन रह गया 9 और 10, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।